छोटे मालकिन के पास एक सूचना है कि जिस आदमी ने छोटे सरकार को जहर देकर मारने की कोशिश की थी, वही आदमी आज विनायक मंदिर में आने वाला है। अगर ये सूचना छोटी मालकिन ने छोटे सरकार को दे दी। नहीं कावेरी, काशी ये जानकारी बाजी को नहीं देगी। बाजी पर हमला किसने किया ये तो पता लगाना ही होगा, लेकिन अगर काशीबाई ने ये काम किया तो वो फिर एक बार बाजी के दिल में अपनी जगह बना लेगी, और मेरे रहते काशीबाई और मेरा बाजी कभी एक नहीं हो पाएंगे। भाऊ, सेना के पास युद्ध लड़ने के लिए जो धन है वो काफी नहीं है, हमें और धन का इंतजाम करना होगा। बाजी, भाई आप यहाँ हो, मुझे बुला लिया होता। कुछ परेशान लग रही है। नहीं नहीं, बात परेशानी की नहीं है, बात खुशी की है। बाजी, तुम पर जिसने वार किया था उसका पता चल गया है। एक औरत है कोई मंदरा नामक, उसने खबर दी मुझे। तो मैंने उस मंदिरा को विनायक मंदिर भेजा है उस आदमी पर नजर रखने के लिए। भाई अब चलिए मेरे साथ, आपको उस पर भरोसा तो है ना? अब मैं क्या करूं, मैं तो उसे जानती भी नहीं। हाँ हाँ बाजी, मैं जानती हूँ उसे। वो पिछले साल उसका पति कालेज्वर से मर गया था, तो वो बाड़े में आई थी सहायता मांगने। मंदरा नामक जो औरत है। क्षमा करना मालकिन, पर आप शायद दूसरी मंदरा की बात कर रही है। क्या बोल रहे हो? आई तो अभी मिलकर आई है उससे, है ना? पर छोटे मालिक जी, ऐसा कैसे संभव है? वो बेचारी इस साल खुद भी मर गई। तुम जाओ यहाँ से। भाई, झूठ बोलना पड़ा मुझे काशी की वजह से। उसका इन सब से क्या लेना देना? वो जो कोई मंदरा नामक औरत है वो काशी से मिली थी और वही पहचानती है उसे। काशी को खबर दी थी उसने, और मैं नहीं चाहती थी बाजी कि काशी आकर तुम्हें सब बताए और अपने एहसानों का बोझ तुम पर चढ़ाए। लेकिन अब तो कोई रास्ता नहीं है। मैं भेजती हूँ काशी को। इसकी जरूरत नहीं आई, रहने दीजिए। अच्छा ही किया है जो आपने उसे यहाँ पर नहीं लेकर आई। अगर आप हमारे साथ वाड़े के बाहर चले गए तो हम जब चाहेंगे आपके साथ आएंगे। मैं अकेला ही चले जाऊंगा। नहीं नहीं बाजी, तुम अभी कमजोर हो, अकेले मत जाना। चिमा? हाँ भाऊ, मैं आपके साथ चलता हूँ, कुछ सैनिक भी साथ में ले लेते हैं। मेरा अकेला ही जाना जरूरी है, ज्यादा सैनिकों से दुश्मन सचेत हो सकता है, और इस बार मुझे उसे कोई मौका नहीं देना है। इस षड्यंत्र के जड़ तक मुझे जाना ही है। ये तो आई। कहाँ रह गए? अब तक तो आ जाना चाहिए था। लाडू, जीजा जी तुम्हारे बिना ही जा रहे हैं। लगता है भाग्य हमारे साथ नहीं। गंगा, हम राव को अकेले नहीं जाने दे सकते। ये वही लोग हैं जो उनकी जान लेना चाहते हैं। उन्हें कुछ हो गया तो नहीं, हमें कुछ करना होगा। भाऊ, भाऊ, बड़ी मुसीबत आ गई है। क्या हुआ लाडू? वो राव की जान को धोखा है। उनका शरीर पहले ही जहर से लड़ रहा है और अभी नया संकट। वहां उनके और साथी होंगे तो। मंदरा ने किसी और का नाम बताया? नहीं, यही तो जानना है।
उसने ये कहा कि वो मंदिर आएगा बस। अगर राहु उस आदमी को पकड़ लेते तो ये जरूर पता चल जाएगा कि ये पूरी साजिश किसकी है। जान पाएंगे कि आखिर वो कौन है जो हमारे राव की जान लेना चाहता है। अगर इस हमले में मेरा नाम आया ना तो आपका भी आएगा, कृष्ण और राव। लेकिन राव ये काम अकेले नहीं कर पाएंगे भाव। वो मंदिरा को नहीं जानते और वो एक मंदिरा ही है जो उस आदमी को पहचानती है। तुम समझ रहे हो ना हम क्या कह रहे हैं? हाँ। अब ये बताओ कि मुझे क्या करना होगा? अंगरक्षकों को बुलवाऊं? हाँ, राव ये काम बिना शोर शराबे के करना चाहते हैं। कृष्ण राव, तुम जाओगे विनायक मंदिर? हाँ। तो फिर जल्दी जाओ। हम आना चाहते हैं लेकिन हम नहीं आ सकते। हम सामने आ गए तो राव नाराज हो जाएंगे। गंगा जाएगी तुम्हारे साथ मंदिरा को पहचानने के लिए। गंगा को आने की जरूरत नहीं है, मैं संभालूंगा। ठीक है। अब कृष्ण राव, उनका ख्याल रखना और अपना भी। अब इनमें से मंदिरा कौन है? मंदिरा, मंदिरा, मंदिरा। मंदिरा, मंदिरा। कितनी बार कहा है भीड़ में भागदौड़ मत किया करो। इस भीड़ में मंदिरा को ढूंढना मुश्किल है और मंदिरा बिना उस जहर वाले तक पहुंचना नामुमकिन। तुम्हारे मूर्खता की कोई हद है कि नहीं? तुम अच्छे से जानते हो कि जीजाजी पूरे सासवट और आसपास के इलाके में उस आदमी को ढूंढते फिर रहे, फिर भी अब तक क्यों रोक के रखा था उसे यहाँ? कृष्णा राव, शांत। उस जहर देने वाला आदमी भी कोई नौकर या सेवक नहीं है जो मैं कहूँ वो करता चला जाए। हाँ तो सोचो आप कुछ। किसी भी हालत में जीजाजी को उस आदमी तक पहुंचने से रोकना होगा हमें। ठीक है, मैं उस तक संदेश पहुंचाता हूँ कि वो जहाँ है वहां से निकल जाए। जल्दी पहुंचाओ संदेश। घटोत, इससे बढ़िया मौका हमें फिर नहीं मिलेगा। बाजीराव अकेला विनायक मंदिर के लिए रवाना हो रहा है। हम भी भगवान के द्वार पहुंचते हैं, वहां से उन्हें सीधा भगवान के घर ही पहुंचा देंगे। हे भगवान, हमारे राव की रक्षा करना। क्यों इतना जोखिम मोल लेते हैं राव? तुम्हारी वजह से। क्या लगता है तुम्हें काशी? पेशवाई, पेशवा के दुश्मन सब मजाक है? ये खेल खेलने से पहले एक बार सोच लेती कि बाजी की जान को कितना खतरा हो सकता है। राव की जान को खतरा ही है सासू माँ, इसलिए हमने एक कदम उठाया। हमें लगा वो हमें और सैनिकों को साथ ले जाएंगे, लेकिन वो। तुम बाजी को जानती नहीं हो। बचपन का बाजी और अभी का पेशवा बाजीराव, इन दोनों में बहुत अंतर है। शायद नहीं जानते हम राव को अच्छे से, लेकिन वो भी तो हमें नहीं समझ पा रहे और ना आप हमें समझने की कोशिश कर रही है। अगर समझती तो देखती कि आप जितना अपने बेटे से प्रेम करते हैं उतना ही प्रेम हम भी करते हैं। हमारा भी तो कोई रिश्ता है। सासू माँ, अगर 7 साल आपने इंतजार किया है तो हमने भी इंतजार करके। बस बस। आपके सामने बोलने के लिए क्षमा चाहते हैं सासू माँ, लेकिन हमारे प्यार और नियत पर संदेह मत कीजिए।
महारेरा ऊपर अपना हाथ रखना भगवान। पेशविन बाई, आपको वाड़े के पीछे बुलाया है। वाड़े के पीछे? किसने? क्षमा कीजिए, लेकिन नाम नहीं बता सकता। भरोसा रखिए, आप बिल्कुल सुरक्षित है। चलिए मेरे साथ। कौन हो सकता है? आप यहीं पे रुकना। कौन है आप? आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? राव, कुछ काम की बात करें? मुझे तुम्हारी कुछ मदद चाहिए। इन 7 दिनों में मैं तुमसे कोई बात नहीं करूंगा। तुमने सुना नहीं? मुझे तुम्हारी कुछ मदद चाहिए। हाँ हाँ, हमने सुना। आपको हमारी मदद चाहिए? उस हमलावर की जानकारी सिर्फ तुम ही लाई थी, और उस मंदरा को भी तुम ही जानती हो। तो तुम्हारी ये जिम्मेदारी बनती है मुझे उस हमलावर तक पहुंचाने की। और सासवड़ का एक और पेशवा मारा जाए, ये तो तुम नहीं चाहते। तो चले? शुक्रिया अम्बुद, इसे झेलने के लिए। वैसे हम आपको बता दें कि अम्बुद हमें बहुत पसंद करता है ना अम्बुद? इसे पहन लो, सब पहचानते तुम्हें यहाँ।
रह गई थी। कहाँ है वो? यही है, वो रहा। काशी तुम रुको, मैं आता हूँ। नहीं राव, हम आपके बिना कहीं नहीं जा रहे। जाओ। राव, पेशवेंट भाई चलिए। अरे पेशवेंट भाई चलिए। मंत्रा हमें छोड़ो, हमें चलिए। अपने शिकार का हाल नहीं पूछोगे? पेशवेंट भाई वो भाग रहा है। सब लोग आओ। वैशाली, जयश्री, हमें मदद चाहिए। वो भाग रहा है, उसे पकड़ना है। मेरे सासवर की मराठा स्त्रियों, जो हथियार मिले उठाओ और आक्रमण करो। क्या हुआ लाडू? कहाँ जा रही हो? कृष्णा, तुम क्या कर रहे हो? कब से कहाँ हो? मैं तो जीजा जी को ढूंढ रहा था। पता नहीं कहाँ चले गए। वो अपने हाथ से निकल गया ना। ऐसे कैसे निकलेगा? हमारी सासवड़ की स्त्रियों ने उसे पकड़ रखा है, देखो। सारे भेद खुलेंगे, सारा षड्यंत्र और उससे जुड़ा हर नाम सामने आएगा। छोड़ेंगे नहीं हम इसे। तुम रुको, ये है ना, इसे तो मैं देखता हूँ। अरे कृष्णा, सच बोल, किसके कहने पर तूने हमारे पेशवा पर विषैली सुई से हमला किया? बोल। मुझे नहीं पता, मैं तो पूजा करने के लिए आया था। मारो इसे। रुको, ये हिल क्यों नहीं रहा? इसे किसने मारा होगा और क्यों? कृष्ण राव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी, मैं तो वो जीजा जी आपको ढूंढ। लाडू बताओ ना। राव, कृष्ण राव को हमने बुलाया था आपकी सुरक्षा के लिए। आप अकेले निकल गए थे तो हमने सोचा। ये भीड़ का हमला नहीं था, किसी ने सोच समझकर उसे मारा है। कोई तो है जिसे पता था कि आज मैं उसे पकड़ूंगा। कोई है जो खुद को बचा रहा है, लेकिन मैं वहां जा रहा हूं, ये बात तो सिर्फ मेरे करीबियों को पता थी। बोलो। अब आप हमसे सीधे मुंह बात कर सकते हैं राव।
क्योंकि अब आपकी पहली शर्त टूट चुकी है, हमसे ना बात करने वाली। इन 7 दिनों में मैं तुमसे कोई बात नहीं करूंगा। उल्लंघन आपने किया है पहले बात करके, बात तो करनी पड़ेगी। और हाँ, अब आप जब भी बाहर जाएंगे हम आपके साथ चल सकते हैं, क्योंकि आपकी दूसरी शर्त भी टूट चुकी है। ना तुम्हारे साथ इस वाड़े के बाहर जाऊंगा। तो अब पूरी जिंदगी आप हमसे बात करने से या हमारे साथ बाहर जाने से मना नहीं कर सकते। 7 में से 2 शर्त गई। मुझे मेरे प्यार पे पूरा भरोसा है राव, और आप पे भी। ये साथ अब नहीं छूटेगा।